अंगारा और शीबा की जंग। शेर का दिल, हाथी का बल, गिद्ध की आंखें, लोमड़ी का दिमाग, गोरिल्ले का शरीर और गैंडे की बुलेट प्रूफ खाल से बना है महायोद्धा अंगारा। अमेजॉन घाटी में शिवा देवता को खुश करने के लिए रेड इंडियन जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। अमेजॉन की यात्रा कर रहा अंगारा इस मेले को जानवरों से घेर लेता है और स्वयं भैंसा दौड़ प्रतियोगिता जीतकर मैदान में पहुंचता है। इस बीच जटायु चार्ली को अंधेरे गार में डाल देता है। ओह, इस अंधेरे में जहां सूरज की किरणें नहीं पहुंचती वहां मेरी शक्ति नष्ट हो जाती है। अब आगे बढ़िए। रेड इंडियनों के प्रसिद्ध मेले में अंगारा ने प्रतियोगिता जीत ली। हुर्रे, हमारा सरदार जीत गया। सुनो, गौर से सुनो। आने वाले 5 सालों तक गाबेला कबीले का सरदार अंगारा महायोद्धा कहलाएगा। सिर्फ महायोद्धा ही शिबा की गुफा में जा सकता है। आओ महायोद्धा, हम तुम्हें देवता की गुफा में ले चलते हैं। इस अंधेरी गुफा में शिबा देवता की रक्षा करने वाली शक्तियां छिपी रहती हैं। सिर्फ वही जा सकती हैं जो मेरे साथ हो, और मेरे साथ अंदर जाने का अधिकार केवल महायोद्धा का होता है। मुझे गुफा के उस छोर तक ले चलो जहां देवता शिबा का स्थान है। मैं देवता शिबा के दर्शन अवश्य करूंगा। गुफा में प्रवेश करते ही, ऐ देवता के रक्षक चमगादड़, वहीं रुक जा। यह महायोद्धा है, इसकी आंखें मत निकालना। यह तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसकी आंखें निकालता है। बस एक बार रास्ता देख लूं। बिना दाएं बाएं देखे सीधे चलते रहो। क्या शिबा कभी भी सूर्य की रोशनी में नहीं आता? लेकिन ओझा ने सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। 50 कदम आगे तक सीधे चलते रहना। देखता हूं गुप्त रक्षक कहां छिपे हैं। अचानक, ओफ! अजगर, महाकाल, छोड़ दो इसे, यह महायोद्धा है। अजगर दूर हटने के बाद, मैंने तुमसे कहा था सीधे चलते रहना, दाएं बाएं मत देखना। लेकिन शिबा ऐसी कौन सी हस्ती है जिसकी रक्षा खूंखार जानवर करते हैं? गुफा के दाएं बाएं बने सुराखों के अंदर ये गुप्त रक्षक छिपे रहते हैं। दाएं बाएं हटने का मतलब है इनकी निगाहों में आ जाना। जैसे सुराख में भेड़िया विराजमान है। मैं कहता हूं दाएं बाएं मत झांको। अब हम मंजिल पर आ गए हैं। मुझे देवता शिबा के सामने ले चलो। कुछ देर बाद, बस इस आग को कोई पार कहीं नहीं कर सकता। यह देवाग्नि है, इसे प्रणाम करो। देवता अब तुम पर खुश होंगे तो हीरे आग से बाहर गिरने लगेंगे। यह आवाजें कैसी हैं जो आग के दूसरी ओर से आ रही हैं? सर सर। अधिक प्रश्न मत करो, देवाग्नि को प्रणाम करो। हे देवाग्नि, हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। यह महायोद्धा कसम खाता है कि आने वाले 5 वर्षों तक आपकी गुलामी करेगा। 5 वर्ष तो क्या, 5 सेकंड भी नहीं। तभी लो, देवता ने खुश होकर तुम्हें एक हीरा भेंट दिया है। जल्दी मैं इस हीरे को लौटाने आऊंगा मित्र शिबा। टन। आपसी का मार्ग दूसरा था। शिबा गुफा में जिस रास्ते से दाखिल हुआ जाता है वापस नहीं लौट सकते। और यह खोपड़ियां किन की है जिन्होंने यहां छिपकर घुसने की कोशिश की? इस रास्ते पर भी सीधे चलते रहो। ओह, बड़ी भयानक किस्म की क्रूदावार छिपकलियां हैं यह। मैं कहता हूं दाएं बाएं ऊपर भी मत देखो, वरना ये आंखों में जहर फेंक देती हैं। और वह रहा गुफा से बाहर निकलने का रास्ता। चलो अब जानवरों की बलि चढ़ाने का ऐलान करो। जानवरों की बलि चढ़ाने से पहले मैं तेरी बलि चढ़ाऊंगा ओझा। क्या, मेरी बलि? ठाक! ओझा को खत्म करके अंगारा अकेले ही गुफा से बाहर आ गया। शिबा पहाड़ के चारों तरफ छिपे जानवरों, घेर लो इन सबको। और तुम सब कबीले वालों भी सुन लो, मैंने शिबा के ओझा को खत्म कर दिया है। अब यहां कभी किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। शिबा को खून नहीं चढ़ाया जाएगा। सबसे पहले पिंगोला कबीले के ओझा ने विरोध किया। यह नहीं हो सकता, मार दो इसे, इसने हमारे देवता के ओझा को मारा है। हाँ, बोटी बोटी कर दो इसकी, इसने हमारे देवता का अपमान किया है। कबीले वालों ने अंगारा पर हमला किया, लेकिन ढुशुम ढुशुम, ठाक ए ढुशुम, आ ढुशुम ई। इस पर तो तीर भालों का भी असर नहीं हो रहा है। तो इन वहशियों का सबसे बड़ा ओझा है, तेरी जगह यमलोक में है। तड़ाक! सब रेड इंडियन कबीले वाले एक साथ अंगारा पर हमला करने की तैयारी में थे, लेकिन उसी वक्त जंगली जानवरों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। हथियार फेंक दो अपने, वरना ये जानवर तुम्हारा खात्मा कर देंगे। और वचन दो कि फिर कभी किसी जानवर की बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। इस चौतरफा हमले ने रेड इंडियनों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने हथियार डालने शुरू कर दिए। हम हथियार फेंकते हैं, आज के बाद जानवरों की बलि नहीं चढ़ाएंगे। ए महायोद्धा अंगारा, तुम्हारी शक्ति अपरंपार है, हम तुम्हारे सामने नतमस्तक हैं। उसी समय शिबा पहाड़ की चट्टानें टूटने लगी। गर्र गर्र, कड़ाक कड़ाक। भागो, शिबा देवता रुष्ट हो गया है, भागो। पहाड़ के अंदर शिबा एक दलदल से बाहर निकला। खून, जानवरों का खून कहाँ है? जब मुझे क्रोध आता है तो पूरे शिबा पहाड़ में भूकंप आ जाता है और मेरे बाजू लंबे होते चले जाते हैं जो पहाड़ों को हिला देते हैं।
ए मेरे जानवर मित्रों, तुम सब इस पहाड़ की सीमा से बाहर चले जाओ। तुम भी हमारे साथ चलो अंगारा देवता। नहीं, मैं शिबा का खात्मा करके ही आऊंगा। मैं तेरी गुफा में आ रहा हूं शिबा। इस पृथ्वी पर ऐसा कोई दरिंदा पैदा नहीं हुआ जो मेरी राह रोक सके। ओह ये पत्थर! गिरते पत्थरों से बचकर अंगारा गुफा में दाखिल हो गया। मुझे गुफा के सुराख में कूद जाना चाहिए। इसके अंदर शिबा का कोई पालतू जानवर है। सुराख के अंदर भेड़ियों का घर था। अंगारा उनकी भाषा में बोलने लगा। ए भेड़ियो, अगर तुम इसी पृथ्वी के जानवर हो तो फिर तुम अंगारा को जरूर जानते होंगे। हम देवता शिबा के गुलाम हैं। देवता शिबा का हुक्म है कि जो भी यहां आए उसे मार दो। गर्र, गर्र। अभी तक एक बूंद खून भी नहीं निकला इसका। कमाल है, हमारे दांत और नाखून इसकी खाल में गड़ते ही नहीं। गैंडे की खाल वाले अंगारा का जिस्म तो वैसे एक बुलेट प्रूफ था, फिर भला भेड़ियों के नाखून और दांत उसका क्या बिगाड़ते। फिलहाल तो तुम्हारा इंतजाम करना ही पड़ेगा। गर्र, गर्र। देखते ही देखते अंगारा ने 3 भेड़ियों को बेहोश कर दिया। किधर मिलेगा तुम्हारा देवता शिबा? बताओ, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। उधर उस सुराख में। जैसे ही अंगारा भेड़िए के दिखाए हुए सुराख में पहुंचा, ओह, उस बदमाश भेड़िए ने मुझे अजगर की मान में भेज दिया है। अंगारा ने अजगर की भाषा में बात करी। मेरी मजबूरी यह है कि मैं जानवरों की हत्या नहीं कर सकता। मान जा, छोड़ दे मुझे। अंगारा का हुक्म है यह। ना छोड़ो, ना छोड़ो, यहां हुक्म चलता है देवता शिबा का। देवता का हुक्म है तुमको पकड़ कर लाया जाए। ये बात है तो ले चलो हमें, हम शिबा के दर्शन तो कर लें। उधर अंगारा का जानी दुश्मन बौना चार्ली अंधेरे में शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता था। जटायु के बच्चे ने मुझे किस अंधेरे कुएं में फंसा दिया। मैं तो एक मशीनी मानव हूं और सिर्फ सूरज की किरणों से एनर्जी प्राप्त कर सकता हूं। हैं? अंधेरे में रोशनी, पत्थर गिर रहे हैं, दरार बन रही है। शिबा के भूकंप से चार्ली का मुखदूर जाग गया। रोशनी पाते ही चार्ली उसी दरार से बाहर निकला। हैं? यह क्या भला है? 2 ही पैर है और ऊपर 2 धड़। खून, शिबा को खून दो, खून। अंगारा को लपेटे अजगर बढ़ रहा था। देखना, एक दिन तुम सबको शिबा का नहीं मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। उसने अंगारा को सुराख से बाहर फेंक दिया। आह, मेरा शिकार आ गया। पहले इसका खून चट करता हूं। उफ, यह हाथ किसका है? तूने मेरे ओझा को मार डाला। तूने मेरे गुलामों को बलि देने से रोका। मैं चारों तरफ देखता हूं, वह नाली सूखी पड़ी है जिसमें खून बहकर मेरे पास पहुंचता था। अब फंसा बच्चू, मजा आ गया। शिबा ने अंगारा को दलदल में फेंक दिया। दलदल में गिरते अंगारा को जटायु ने बहुत दूर से देख लिया। स्वामी खतरे में है। और शाबाश जटायु, तुम ठीक वक्त पर पहुंचे हैं। यह पक्षी कहां से आ गया? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, देखता हूं कहां जाता है। यह किस नस्ल का राक्षस है स्वामी? आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का। जानवरों का खून पीने वाले राक्षस, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। किंतु तेरा एक शरीर तो जानवर का है और मैं किसी जानवर की हत्या नहीं कर सकता। मेरे इन लंबे हाथों से बचकर कहां जाएगा? अब मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ऐ शिबा के शेर, क्या तुझे मालूम नहीं है कि मेरा शरीर सभी जानवरों का ऐसा रूप है जिसे मसीहा कहा जाता है? मैं अंगारा हूं, मुझे पहचान, मेरी गंध सूंघ और बता मेरी हस्ती क्या है। मेरे लंबे नाखून जो किसी को भी चीर सकते हैं, इसके शरीर पर काम नहीं कर रहे हैं। संसार में ऐसा कोई जानवर नहीं जो मेरा कहना नहीं मानता। इसकी खाल ने मेरे दांत क्यों नहीं धस रहे हैं? और इसके शरीर की बू भी अजीब है। ऐसी बू जैसा प्राणी जगत में एक ही रूप है। मेरे भाई, इसको छोड़ देंगे क्योंकि इसके शरीर से देवताओं की बू आ रही है। चुप! हमारे सिवा कोई दूसरा देवता नहीं हो सकता। मामला कुछ जमता दिखाई दे रहा है, इसे काबू कर लेंगे। तुझे मालूम है, खून हमारा गिजा है और उसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। इसने वो प्रार्थना ही बंद करवाकर हमारी सत्ता को ललकारा है। लेकिन इसमें देवता की बू रची बसी है, मैं सूंघ सकता हूं। अगर हमने इसका खून पी लिया तो हम जल मरेंगे। यह ठीक कहता है, इसका कहा मान लो। मेरा खून पियोगे तो जल जाओगे। बंटाधार, यह क्या गड़बड़ हो गई? शिबा उसे मार क्यों नहीं रहा? बकवास, देवता हम हैं। भाई मान जा, मैं भी तो तेरा अंग हूं। मैं इसका खात्मा करके अभी किस्सा खत्म किए देता हूं। छोड़ दे इसे। नहीं छोड़ता। शिबा के दोनों धड़ आपस में झगड़ने लगे। मैं कहता हूं छोड़ दे इसे। तूने मुझ पर हाथ उठाया। ढिशुम! आपसी जंग में शिबा का शरीर दलदल में पहुंचा। जब तुम दोनों किसी नतीजे पर पहुंचो तो मुझे बता देना। वाह, स्वामी ने तो इन्हें आपस में ही लड़ा दिया है। यह क्या कमबख्त चार्ली कहां से आ गया? मामला टाए टाए फिस हो गया। लगता है अंगारा की मौत मेरे ही हाथों लिखी है। शिबा तो लड़ते लड़ते खुद दलदल में धंस रहा है। जय उस्ताद प्रिंस टुम्बा की। चार्ली ने सूर्य किरणों से अपनी पूरी शक्ति प्राप्त कर ली थी। और चल अंगारा मेरे साथ, प्रिंस टुम्बा की मौत का बदला चुकाने का वक्त आ गया है। तू अच्छी तरह जानता है चार्ली कि तेरे पास ऐसा कोई हथियार नहीं जो मुझे मार सके। अब मैं कोई ऐसा काम करूंगा कि जटायु अंगारा तक पहुंच ही ना सके। बौने में आ रहा हूं, तू जहां भी जाएगा तेरा पीछा करता रहूंगा। तू सिर्फ मुझे आकाश से नीचे फेंक सकेगा, लेकिन नीचे जटायु मुझे लपक लेगा।
तुझे इसी बात का अफसोस है ना कि टुम्बा मर गया। अरे तू मुझे टुम्बा नाम दे दे, मेरा चेला बन जा चार्ली, मौज करेगा। मैं कोई शिबा नहीं जो तेरी बातों में आ जाऊं। अब तो आर पार ही होगा। जटायु मेरी रफ्तार नहीं पकड़ सकता, उसकी उड़ान एक सीमा तक है, मेरी अंतरिक्ष तक है। यह है मेरी अंतरिक्षी उड़ान। हे। वापस लौट जा जटायु, अब तू मुझे नहीं पकड़ सकता। मैं अपने स्वामी को तेरी पकड़ से छीन के ही रहूंगा। तू मेरी एनर्जी को नहीं रोक सकता जटायु, और जैसे जैसे मैं अंतरिक्ष की ओर बढ़ता जाऊंगा तेरी शक्ति बढ़ती जाएगी और तेरी घटती जाएगी। चार्ली ने अंतरिक्ष की ओर उड़ान तेज कर दी। हे, मैं चला अंतरिक्ष की ओर, अंगारा को अंतरिक्ष में फेंक कर आता हूं। ओह, यह तो मेरी सीमा से बाहर जा रहा है, अब क्या करूं? अंगारा का लोमड़ी वाला दिमाग सक्रिय हुआ। चार्ली, तुझे इसी बात का तो गम है ना कि मैंने प्रिंस टुम्बा को मार दिया, लेकिन मैं प्रिंस टुम्बा को जीवित भी कर सकता हूं। मैं शिबा नहीं हूं जो तेरे लोमड़ी वाले दिमाग की चाल में आ जाऊं। देख चार्ली, जब अंगारा द्वीप के सब जानवर मर गए थे तब उनके गुर्दों अंगों से मुझे बनाया गया था, यह तो जानता ही है ना? तो फिर जो वैज्ञानिक मुर्दा जानवरों के अंगों से मुझे बना सकता है, क्या वह टुम्बा को जीवित नहीं कर सकता? मेरी बजाय तुम कुणाल का अपहरण कर लो, प्रिंस टुम्बा जिंदा हो जाएगा, मैं तुम्हें कुणाल तक ले चलूंगा। अंगारा की बात में दम तो है। क्या सोच रहा है चार्ली? फौरन हिंदुस्तान की ओर चल पड़। यह बहुत चालाक है, मुझे भी धोखा दे सकता है। पहले इसे मैं अंतरिक्ष में छोड़कर आता हूं। कुणाल तक मैं खुद भी पहुंच सकता हूं बच्चों। यह मेरी बातों में नहीं फंस रहा। चार्ली तू डाल डाल तो मैं पात पात। ए आकाश के समस्त परिंदों सुनो, गौर से सुनो। संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी तुम्हारा देवता अंगारा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि पूरे आकाश को अपने पंखों से ढक लो। सूरज की एक भी किरण चार्ली तक ना पहुंचने पाए। अंगारा देवता आकाश पर आया है, हमें पुकार रहा है, आकाश ढक लो। देखते ही देखते सूरज की रोशनी ढक लो। चलो पंख जोर जोर के चाल लो। है यह क्या अंधेरा? हा बेटा चार्ली जमूरे, अब तू मेरे लिए खिलौना है, अब तेरा ही पक्का इंतजाम करना होगा। चार्ली को सूर्य का प्रकाश मिलना बंद हुआ तो उसकी शक्ति समाप्त हो गई। पक्षियों, अंधेरी की छत चार्ली के ऊपर बनाए रखो। मैं मरा गया काम से। गिरते हुए चार्ली को अंगारा ने हवा में ही पकड़ लिया। ऐसे तो हम दोनों के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, देखता रहे आगे आगे होता है क्या। छत बन रही है, बने रहो बने रहो। हैं, स्वामी कलाबाजी खाते नीचे जा रहे हैं, चार्ली को दबोचे हुए हैं। अब मुझे इन्हें अपने पंजों में पकड़ लेना चाहिए। स्वामी, आप इस बौने चार्ली को यहां से नीचे फेंक दो, इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं जटायु, यह इस तरह टूटने वाला खिलौना नहीं है। मुझे खिलौना बताता है? जरा एक बार धूप मिल जाए फिर बताता हूं। परिंदों छत बनाकर चलो, रोशनी पहुंचने ना पाए। जटायु, हमें वेल रानी के पास ले चलो। कमॉन वेल रानी कमॉन। पानी के अंदर। यह तो देवता अंगारा की आवाज है, जरूर कोई मुसीबत है। वेल रानी सतह पर आ गई। वेल रानी जबड़ा खोलो, मैं चार्ली को फेंक रहा हूं। इस गुड्डे को दाढ़ में दबा के रखना, यह कभी बाहर ना निकलने पाए, ताकि इस तक सूर्य की रोशनी ना पहुंचने पाए। ऐसा दाब के रखूंगी जैसे इलायची। चार्ली, वहां तू आराम से रहेगा, तुझे कोई कष्ट नहीं होगा। अब मैं चला। वेल रानी के जबड़े के अंदर। अरे भैया अंगारा, मुझे इस अंधेरे में छोड़ के मत जा। कसम टुम्बा की, मैंने तुझे माफ कर दिया। वेल रानी ने पानी में गोता लगाया और चलो जटायु शिबा पहाड़ पर। वह मुसीबत अगर कभी वेल रानी के जबड़े से निकल आई तो वेल ने उसे दाढ़ में फिट कर दिया है, नट बोल्ट की तरह। शिबा पहाड़ के अंदर चलो। अरे वो देखो, क्या तुमने कभी ऐसा नजारा देखा है? यह तो कोई जादूगर है। संसार का हर जानवर उसका कहना मानता है, और इतना बड़ा पक्षी, वह देवता है। अंगारा अकेले ही शिबा पहाड़ के अंदर दाखिल हो गया। है, यहां तो कोई भी नहीं है। शिबा पहाड़ के जानवरों, अपने बिलों से बाहर आओ और मुझे बताओ तुम्हारा शिबा देवता कहां गया? वह उस दलदल में समा गया, हमारा देवता मर गया। अब तुम शिबा के गुलाम नहीं, जाओ, अब तुम आजाद हो। समाप्त। दोस्तों, ये थी अंगारा की कॉमिक्स। अंगारा तुलसी कॉमिक्स का एक हीरो था। अभी मुझे लगता नहीं इनकी कॉमिक्स प्रकाशित होती हैं, बट 90s में बहुत फेमस था और मेरे वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक था। उम्मीद करता हूँ ये कैरेक्टर और ये कहानी आपको पसंद आई होगी। जल्दी फिर मिलूंगा एक और मज़ेदार कॉमिक बुक के साथ। प्लीज़ प्रोत्साहन देते रहिए, जुड़े रहिए मेरे साथ, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ मेरे चैनल को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद, जल्दी मिलेंगे।